जलोत्सव का कार्यक्रम करके लोगों में जागृति लाना, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। ये स्वाभाविक रूप से माँ गंगा हो, जिसको हम माँ कहते हैं, ऐसे माँ गंगा हो या कोई भी नदी हो जो हमारी संस्कृति को उजागर करती है, हमें जीवन निर्वाह देती है, जीवन के लिए जल भी देती है और उसी में से आर्थिक उपार्जन भी मिलता है। ऐसे नदी के लिए, ऐसे माँ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सभी संत महंत साधु महात्मा, उनको कोशिश करनी पड़ती है, सरकार को भी कोशिश करनी पड़ती है। ये हमारे संस्कार के विरुद्ध में है। पूरी दुनिया में नदी को शायद वो जल के लिए, जल संचय के लिए जानते होंगे, मगर हमारे देश में हर नदी ये पूज्य है। अगर कोई अच्छा काम है और दिवाली है तो भी हम नदी पर जाते हैं। कभी कुछ अशुभ हो जाता है तब भी हम नदी पर जाते हैं। तो नदी हमारे लिए जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है और ऐसे पवित्र नदियों को पवित्र रखना, शुद्ध रखना, उसको पोल्यूशन मुक्त रखना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने नमामि गंगे इस प्रोजेक्ट के द्वारा माँ गंगा और दूसरी 6 नदियों को भी प्रदूषण मुक्त करके सफाई करने के लिए जो उन्होंने कोशिश की है, उसमें बहुत सी सफलता मिली है। फिर भी आज भी हमें और कोशिश करने की आवश्यकता है। माँ गंगा तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ का जल देखकर हमें आनंद होता है कि शुद्ध जल यहाँ पर दिखता है, क्योंकि आप लोगों ने उसको पोल्यूशन मुक्त, कचरा मुक्त करके रखा है। मगर जैसे जैसे माँ गंगा आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो प्रदूषित होती जा रही है। वहाँ भी जागरूकता लाते हुए, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इनको स्वच्छ रखने की कोशिश जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आप सबके साथ और सहकार के साथ हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये नदियाँ को पुनर्जीवित करना, उसको स्वच्छ करना, स्वच्छ करके उनको स्वच्छ रखना, उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ये हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम अर्थ संचय करते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को अर्थ द्वारा उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में ये भाव भी होता है, मगर पैसे से पानी नहीं मिलता। उसके लिए ये जो नदियाँ है, पानी है, उसका जल संचय करना अत्यंत आवश्यक है और जल संचय भी शुद्ध हो, ये भी हमारी जवाबदारी है। आज के इस मौके पर आप सबके साथ साथ माँ गंगा का भी दर्शन करने का मौका मिला। माननीय पूज्य महामंडलेश्वर जी का भी दर्शन हमें प्राप्त हुआ। माँ गंगा के लिए काम करने वाले यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और सब हम मिलकर सभी साधु संत महात्मा के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्पना है कि सरकार की ओर से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कोशिश की है तो सफल कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने की है। उनको भी उनकी जो अपेक्षा है वो पूर्ण करने के लिए हम भी अपनी ओर से जितनी शक्ति है उतना प्रदान करने की कोशिश करें। यही मैं आह्वान करते हुए मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ।